बटकोरा कुंजर के युवा लेखक मुस्लिम अहमद बेग द्वारा लिखित उर्दू भाषा की पुस्तक सदाए कलाब का आज टाउन हॉल कुंजर में आयोजित एक भव्य समारोह में आधिकारिक रूप से विमोचन किया गया। ये मुस्लिम अहमद बेग का पहला प्रकाशन है जो वर्तमान में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तंगमर्ग में छात्र हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जीडीसी तंगमर्ग के प्रधानाचार्य ने मुख्य अतिथि के रूप में की। इस अवसर पर सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल जफार, हाफिज अब्दुल लतीफ, बली अल मदनी, वरिष्ठ व्याख्याता गुलाम मोहम्मद मीर और गवर्नमेंट हाई स्कूल के कुंजर के प्रधान अध्यापक सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। लेखक अपनी पुस्तक में युवाओं की आंतरिक क्षमताओं का पता लगाने का प्रयास करते हैं और आत्मचिंतन तथा लेखन के माध्यम से अपनी मानसिक शक्ति और रचनात्मकता को बढ़ाने पर जोर देते हैं। समारोह में वक्ताओं ने युवा लेखक के प्रयासों की सराहना की और छात्राओं ने प्रेरित करने के लिए इस साहित्यिक योगदान के लिए महत्वपूर्ण प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मुस्लिम अहमद बेग द्वारा दिखाया गया समर्पण और कड़ी मेहनत अन्य युवाओं को नशीली दवाओं के दुरुपयोग जैसी सामाजिक बुराइयों के जाल में फंसने के बजाय सकारात्मक और रचनात्मक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित कर सकती है। कार्यक्रम का समापन युवाओं को अपनी आंतरिक क्षमता विकसित करने और शिक्षा, साहित्य और रचनात्मक सोच के माध्यम से समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करने वाला संदेश के साथ हुआ। ये जो सदाई कल्ब मैंने बुक लिखी है ताकि इसलिए लिखी है क्योंकि जो लोगों की आवाज़ दिल तक ही रहती है। मैं ये कोशिश की कि मैंने ये किताब इसलिए लिखी है कि ताकि लोगों की आवाज़ दिल तक पहुँचे और दिल की आवाज़ को सुनना सीखे। ये मेरा सबसे पहला यही मकसद था इस सदाई कल्ब का। नौजवानों के लिए यही मैसेज है कि वो ज़्यादातर इंटरेस्ट रहे बुक्स के साथ, लाइब्रेरीज जाए ताकि उनके जो वैल्यूज़ हैं, मॉरल वैल्यूज़ वो डेवलप हो जाए ताकि उनका जो दुनियावी पहलू वो बर्बाद नहीं हो जाए, डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए। मैं सबसे पहले तो एक प्राउड मोमेंट है कॉलेज के लिए कि हमारे एक स्टूडेंट ने एक किताब लिखी है, तो उसके लिए मैं उसको मुबारकबाद दूंगी मुज़म्मिल को। उसने ये कोशिश की कि कुछ लिखे जो इसकी दिल की आवाज़ थी, उसने उसको लिखा। जैसे इसका पहला चैप्टर ही था सबकी सुनो दिल की करो, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसने अच्छी बात कही है कि सबकी सुनो सबकी, लेकिन करो वही जो आपके दिल में है। और दूसरी बात में इससे एक मैसेज आएगा ना बाकी बच्चों के लिए। हमारे कॉलेज में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लड़के लड़कियां पढ़ती हैं, तो उनको एक मैसेज आएगा कि जो वो मोबाइल पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं उससे एक बूस्ट उनको मिलेगा, एक मुझे लगता है एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि इट्स इंस्पिरेशनल फिगर फॉर द कॉलेज इटसेल्फ। उनको भी एक समझ आएगा कि नहीं, कुछ करने से कुछ हासिल मिलता है, एक इज्जत मिलती है, एक डिग्निटी मिलती है, एक ऑनर मिलता है हमारी सोसाइटी में। तो इसके लिए हम कोशिश करेंगे इनको फेलिसिटेट करने की कॉलेज के अंदर, ताकि एक मैसेज आए सारे बच्चों की तरफ कि नहीं, हम में जो अंदर से पोटेंशियल है उसको बाहर लाने के लिए और उसको फिर पब्लिश करने से एक बूस्ट मिलता है, एक अप्रिसिएशन मिलती है सोसाइटी में भी, कॉलेज में भी और पेरेंट्स के सामने भी। और फख्र की बात है उन पेरेंट्स के लिए भी जिन्होंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया जिसमें ये सलाहियत है कि ये लिखने काबिल किताब इसने लिखी। एंड इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगी, इसको गाइड करेंगे, इसको हम सुपरवाइज करेंगे, गाइडेंस में रखेंगे, अपने कॉलेज की निगरानी में रखेंगे, तो कोशिश करेंगे कि इसके इस हुनर को हम ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। मेरा बच्चा, मुझे फख्र है इसने काम किया है। जो कुछ भी लिखा है, लिखना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई एक ही लाइन लिखे, सही तरीके से लिखे वो लाइन, उसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, ये आसान बात नहीं है। फख्र है मुझे ऐसे बच्चे पर जो ड्रग्स के साथ नहीं लगा है, जुआ के साथ नहीं लगा है। आज जर बने हुए, आज ड्रग्स से आवर बच्चे आज मोबाइल के साथ लगे रहते हैं और जिसमें बड़ी गलत चीजें भी आती हैं। तो शुक्र अल्लाह का ये बच्चा इससे अलग है। अल्लाह करे और बच्चे भी ऐसे आगे बढ़े, इन चीज़ों से अलग थलग रहे, उनको भी अल्लाह सिरातुल मुस्तकीम दिखाए, सही रास्ते पर वो बच्चे भी चले। और ये असातिज़ा कराम जो भी हैं, जहाँ भी हैं, चाहे छोटे इदारों में या बड़े इदारों में, इनको भी अल्लाह करे कि इनको भी सलाहियत दी इन बच्चों को आगे लाने की। ये भी आगे बढ़े, इंशाअल्लाह ज़रूर बढ़ेगा अगर इसको साफ रखेगा। ये लिखना जो है इसका मतलब है इसका दिमाग काम कर रहा है, इसका मतलब ये सही रास्ते पर चल रहा है।
अल्लाह करे इसके बावजूद उसको हाथ थाम के और आगे बढ़ाया, क्योंकि जब तक पीछे बैक न हो, कोई पीछे न हो, उस वक्त तक काम मुकम्मल होना मुश्किल है। हुजूर पाक के पीछे भी हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला और उसके यारीगार थे, उसके हजरत अली का अल्लाह ताला वाजू साथ थे। बचपन में सबसे पहले जिसे ईमान लाया वो हजरत अली का अल्लाह ताला वाजू, उन्होंने रास्ता दिखाया हमें छोटे बच्चों को आगे बढ़ो। लिहाजा छोटे बच्चे जब आगे बढ़ते हैं दिल में खुशी हो जाती है।